राम राम मेरी प्यारी बहनों और उनके भाइयों। शक्ल पे 12 बजे हुए थे और शरीर एकदम नींद चाह रहा था, लेकिन फिर भी हमें यात्रा करना था गोरखपुर टू लखनऊ। संघर्ष भरी यात्रा को पार करते हुए जैसे ही घर पहुंची, वहां देखा दो नन्हे नन्हे मेहमान आए हुए हैं। इसलिए मेहमान नवाजी तो करनी है और नींद का मैंने वहीं के वहीं परित्याग कर दिया। वैसे इन बच्चों का मैटर कितना सॉर्टेड है, कुछ भी चाहिए हो चिल्ला के रो दो, दुनिया आपके कदमों में। ये वो प्रजाति होते हैं जिससे ऊपर का ब्रह्मांड भी पूरा डरता है। बहुत घंटे के बाद इनकी हरकतों को ऑब्जर्व करते हुए मैंने इस छुटकी का नाम जरा कुछ रखा है। इनकी मेहमान नवाजी के बाद अब थोड़ा खुद के आत्मा की मेहमान नवाजी कर लेते हैं। एनर्जी एकदम डाउन लग रही थी तो चलते हैं कॉफी पीने। बाहर की चकाचौंध देख के थोड़ा सा अब गुड फीलिंग हो रहा था और कहाँ से मैंने परवीन भाभी वाला लुक करवा लिया, मुझसे संभाले ही नहीं जाता है। एंड बैक टू होम माता श्री मेरा चंपी कर रही थी, इसमें इसको भी काज कुछ करना था। चीज बढ़िया है, सर्विस देने के बाद वापस इसको रिटर्न सर्विस भी चाहिए। फाइनली वो घड़ी आ गई जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। मिलते हैं आपसे कल। राम राम मेरी प्यारी बहनों और उनके प्यारे भाइयों। सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके हम निकल चुके एक बहुत ही ग्रेट एस्ट्रोलॉजर से मिलने। नहीं मेरे जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी मन किया तो चले आए मिलने। इनकी पूरी वीडियो आपको दूसरे रील में मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने कर्म भूमि की तरफ। वहाँ काम क्या हो रहा है। स्कूटी लाए नहीं थे तो अपने पग चिन्हों से ही ये यात्रा पूरी करनी थी और ये वाला प्रोजेक्ट हमारा ऑलमोस्ट हैंडओवर के कगार पे आ गया है। इसमें 3 से 4 दिन और लगेंगे फिनिशिंग होने तक। चलो फिर नारियल पानी पीने के बाद हम चलते हैं घर। घर जाके देखा तो माता श्री एकदम साफ सफाई में जुटी हुई थी और उसमें से मेरी कुछ पुरानी तस्वीरें मिल गई। आई वॉज इन प्रॉपर मॉडलिंग करियर, बट उसको भी मैंने ड्रॉप कर दिया। हमारे घर में कुछ इस तरीके से चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, एकदम पैसा वसूल। अब देखो यार, जब भी साफ सफाई होती है ना, कुछ वेस्ट मटेरियल निकल ही जाता है। उसको बेच के मम्मी ने आज 120 रुपए पूरे कमाए। सर्दियों में मालूम ही नहीं चलता कब सुबह हो गई कब शाम, और इन बच्चों के साथ तो एकदम नहीं मालूम चल रहा है कि कब दिन है कब रात है, और इनके साथ कब खेलते खेलते दिन गुजर जाता है मालूम ही नहीं चलता। तो अभी मैं एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास बैठी हूँ। आई डोंट नो कैसे मेरा इनसे कनेक्शन हो गया, बट मेरा कनेक्शन इनसे बहुत लंबे टाइम से चल रहा है और उन्होंने मेरा अभी हाथ देखा और मस्तिष्क। वैसे तो सब कुछ कर्मों पे आधारित होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो कुछ भी बताया वो कई हद तक सही था और विद इन अ टाइम पीरियड मेरा वो सारी चीजें हो गई। और अभी कुछ पर्पस के लिए मैं आई थी तो मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। तो ये हैं मेरे गुरुजी शास्त्री जी। सर कुछ अपने बारे में गुरुजी बताइए ना। हाँ, शालू देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपका निकनेम शालू है और शालू तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मुझे लगता है कि आप मुझसे काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और अक्सर जब आप परेशान होती हो तो मेरे पास आती हो तो मैं आपको एक सही सलाह देता हूँ, सही मार्ग की तरफ ले जाने के लिए आपको मैं हमेशा प्रेरणा देता हूँ। तो ईश्वर माँ, देवी माँ हमारी आपको हमेशा अच्छी ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमेशा अपने कार्यों में हमेशा प्रगति आपको मिलती रहे। नमस्कार। राम राम बहनों और उनके प्यारे भाइयों। तब से हम सोच रहे थे मेरे घर के आजू बाजू कौन इतना बड़ा गड्ढा करके जाता है, लेकिन ये तो घर की छुटकी ही निकली। मतलब जिसको ढूंढा गली गली वो तो घर के पिछवाड़े में ही मिली। भाई साहब, इसका तो प्लान सुरंग बनाने का था। घर आकर देखा तो यहाँ पे ब्यूटी कंपटीशन हो रहा है और ऐसी रूप में अपनी माँ को देख के इन बच्चों का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया होगा। बेचारे सोच रहे होंगे क्या हो गया मेरी माँ को ऐसे बन के बैठी हुई है। अब टाइम आ गया था इन बड़ी जटाओं वाली माँ के बच्चों को बाय बाय कहने का। इनका वेकेशन ओवर हो गया था और इन बच्चों से एक अलग लेवल की अटैचमेंट हो गई थी। वैसे तो मुझे बच्चे पसंद नहीं, लेकिन इनके साथ रह के मेरा दिल गार्डन हो गया। चलो फिर भाई के टकले पे दही लगा के हम चलते अपने काम की तरफ, लेकिन उससे पहले नारियल पानी पी लेते हैं। और सिर्फ हम मलाई खाने के लिए नारियल पानी पीते हैं, वो भी पतली वाली। बालों के सिलसिले में शायद ये मेरा गलत डिसीजन था, परवीन भाभी वाला लुक करवाना। ये बाल मुझे मेरी औकात दिखा दी। अब हम खुले आसमान के नीचे घर आ ही रहे थे, लेकिन इस ठंड की कड़कड़ाहट ने मुझे एकदम कड़कड़ा के रख दिया। और जो दिलो शिद्दत चाहत से मेरा वेलकम करती है वो है हमारी छुटकी। अभी सुबह सुबह मैं टपरी पहुंची थी, तब तक विपिन ने कबूतर का बच्चा मुझे लाके दिखाया। वो बच्चा एकदम हेल्दी, एकदम तरोताजा था, बस उड़ नहीं पा रहा था। हाथ से छलक के वो इधर उधर भागने ही लगा। उसको जैसे ही पकड़ा तब तक दूसरा बच्चा रोड के एकदम बीचों बीच में गिर गया। फ्री का मांस खाते ही उधर के कुछ बच्चे उसको खाने के लिए चले आए और कुछ जानवर उसको दबोचने के लिए। एंड थैंक्स टू गॉड कि मैं सही टाइम पे पहुंची थी और मेरे टपरी के एक क्लाइंट भी थे जो उसको पकड़ के तुरंत मेरे पास लेकर आए। अब ये दोनों बच्चे मेरे हाथ में जितना वो डरे थे उतनी मैं भी डर रही थी। और ये बच्चे 10 मिनट के अंदर अंदर पूरा मेरे कपड़ों की छीछा लेदर मचा के रखे। खैर छोड़ो, अब समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको कहाँ रखूं। ये अपनी घोंसले से बिछड़ गए थे और मेरे पास रहने को भी रेडी नहीं थे। फिर अंततः मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको अपने घर में रखूंगी।
बोले कि आखिर बिना टपरिया गई नहीं है तो पेड़वा से टप टप गिरत रहला। लेकिन मेरी माताश्री को लग रहा था कि ये कबूतर है और इनका गुटुरगु करना बहुत अपशगुन माना जाता है, तो वो इसको रखने को एकदम मना कर रही थी। फिर भी मेरे जिद के आगे कहाँ किसी के घर में चली है और अंततः हम मम्मी ने ही उसको खाना पीना दी। जाने और अनजाने में बाज पाल ली। मम्मी रतिया में तो हाथ अरे आखिया निकाल के लेके जाए। ये दोनों अपने दूध के कटोरे में नहा लिए हैं। इतना बड़ा इंसान 5 फुट का इतने छोटे से जानवर से डर रहा। हम दोनों के मन में खौफ था कि कहीं इन बच्चों को चूहे ना खा जाए, इसलिए रात में उठ उठ के देख रहे थे कि ये जिंदा है कि चले। लेकिन रात में तो मानो इनके सारे पॉइंट्स एक्टिव हो गए और ये पूरी फुल उड़ने की तैयारी में थे। अभी भी ये उड़ नहीं पा रहे थे, थोड़ी सी हाइट पे उड़ते ही नीचे गिर जा रहे थे। अपने मन की तसल्ली के लिए मैंने इन बच्चों को अपने रूम में रख दिया, तब जाके मुझे चैन की नींद और सुकून आई इनको आराम फरमाता देख। अगली सुबह होते ही बहुत ही खिलखिली सी धूप निकली हुई थी। इन बच्चों को बारी बारी से धूप में रखा और धूप में रखते ही इनके सारे पॉइंट्स और ज्यादा एक्टिव हो गए थे। रात में ये लोग डर के मारे कुछ खाए नहीं थे, लेकिन दिन में पूरे तरीके से एक्टिव हो गए थे और उड़ान भरने की एकदम तैयारी में अभी मेरी आंखें इधर उधर हो ही रही थी, तब तक ये दोनों बच्चे 1 बाय 1 करके बड़ी दीवार पे चले गए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर